आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि पंच इंद्री के विषय भोगों में उतना सुख रियल में नहीं है जितनी तुम्हारी कल्पना में है। नहीं समझ में आया? जैसे मम्मी ने कहा कि कल रसगुल्ला बनेंगे, तो तुम उसकी कल्पना जितनी सुखद करते हो उतना जब खाने मिलेगा तब वो उतना सुखरूप है नहीं जितनी तुमने कल्पना कर ली। इसलिए लोग मन में ज़्यादा चीज़ों को भोगता है रियल में भोगने की बजाय। नहीं समझ में आया? हमारे 5 इंद्रियों के विषय हम मन में भोगते हैं ज़्यादा, रियल में जब मिलते हैं वो तो हवा निकल जाती है 1 मिनट के अंदर। नहीं समझ में आया? कल तो बढ़िया पार्टी है, बढ़िया जाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा साहब, ये भी खाएंगे वो भी खाएं, ऐसे करते नहीं करते? और गए और वहाँ एक केले की टिक्की खाई, बस भैया हो गया। और कल कितने सपने देख रहे, कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे में एक इंद्री के बारे में नहीं, ऐसे ही 5 इंद्रियों के बारे में। यहाँ बैठ के जब आदमी कुल्लू मनाली की बस में बैठता है, यहाँ से कश्मीरी गेट से कुल्लू मनाली की बस में बैठे हो रमेश जी के? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, बैठे तो उस बस में बैठता है एकदम बढ़िया वादियाँ मिलेंगी, साहब पर्वत साहब मनाली का बहुत नाम सुना साहब, ऐसा सोचता है। तो थोड़ी देर 2 घंटे अच्छी बस चलती तो बड़ा मज़ा आता है। फिर धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे मनाली करीब आता है वैसे वैसे इसका दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि एक तो 16-18 घंटे लगते हैं, सो कमर टूट जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर जिस पत्नी को लेके बड़े उससे जा रहा था वो उल्टी पुल्टी करती फिरती है, समझ में, सो परेशान हो जाता है। परेशान 12 बज गए और वो 19 घंटे पहुँची, समझा? और 19 घंटे पहुँची, अब वहाँ पे भुगिया गया, समझ में आया? और बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। 19 घंटे बैठो तो बस में, अब होटल वाले बेचारा कह रहा भाई साहब कमरा, भाई साहब 20,000 रुपये, भाई साहब 10,000 रुपये एक दिन का है। अब मर गए, अब भटक रहा कि यार कोई सस्ता दिलवा। अब देखना, और यहाँ से कितने सपने देते थे सुख के हैं, और वहाँ जाके इतनी भीड़ कि आदमी से टकरा रहा। एक पॉइंट ऑफ व्यू फोटो लेने के लिए 50 आदमी लाइन में लगे तो सारा रस वहीं उड़ जाता है। समझ में? कोई सुख नहीं मिला, लेकिन बेहोश होने के कारण सुख तो नहीं मिला, हुआ तो महादुख का ही अनुभव। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं मिला, और वहाँ से उल्टे लौट लाट के जैसे तैसे करके घर आ जाता है। लेकिन अहंकार में सब कहते कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब मज़ा आया, गुजर ही परेशान हुआ। इसलिए जब अपन घर आते तो कहते अब कहीं नहीं जाना 1 महीने तक। अगर अच्छा लगा होता तो अगले दिन फिर चल जाता ना, लेकिन इतना थक जाता है, इतना दुख से पीड़ित हो जाता है कि घर में आके ही शांति मिलती है। ये इन पंचेंद्रिय विषय भोगों की सच्चाई है। समझ में आया? जब मैं घर आता हूँ ना प्रवचन वगैरह करके, तो कोमल बोलती क्या बनाऊँ, तो कहता मूंग की दाल और रोटी बना दो, और वही अमृत की तरह लगती है। और वे समाज वाले 20 व्यंजन खिला दे, इतनी तकलीफ होती कब भागूँ यहाँ से। और अगर कल्पना करो तो उन भोगों की कल्पना करो तो कि 10 थाली में ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, 4 तरह की मिठाइयाँ लगी हो, तो ऐसा लगता ना मज़ा आएगा, लगता कि नहीं लगता? लेकिन 2 दिन रह के देखो मेरे साथ, पता चल जाएगा। हाँ देखो ठीक है। मैंने तो अभी विधि साहब एक प्रवचन कर दिया भोजन पे, मैंने कहा मुझे बचा लो भाई। मैंने कहा ये तुम लोग यार पंडितों को मार डालोगे यार, भैया ऐसा भोजन नहीं कराना। अभी बोल के आए कैसा भोजन कराना, ये बोल के आया हूँ भैया, सादा सिंपल भोजन जितना जीव के स्वस्थवर्धक है और आकुलता नहीं करता परिणामों में, वित्ता ये गरिष्ठ वरिष्ठ भोजन तो बहुत आकुलता करता है। मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसे अपन 5 इंद्रियों के विषय लगावे, ये 5 इंद्रियों के विषय हमारी कल्पना में रमणीक हैं, रियल में रमणीक हैं ही नहीं।
अगर उनको पूरी तरह उखाड़ के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए, ले ले पंच इंद्रिय के वजह, तो तुम ऐसी दौड़ लगा के भागोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो क्या थोड़े थोड़े मिलते हैं, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, वो शहद की बूंद जैसा, इसलिए उसमें रस खत्म नहीं होता। अगर वो पूरी तरह ढंग से मिल जाए ना, कोई भी भोग कि भोजन करना, लो तुम 6 दिन पूरी पूरी खाओ, जो खाना जो तुम्हें खाओ, ऐसे भागोगे कि भागो। ये तो संसारी जीव अपने को धोखा देता है, कभी कोई भोग भोगता है, कभी कोई भोगता है, कभी कुछ करता है, ताकि उनकी सच्चाई सामने ना आवे।